The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा पुलिस अब चिता की राख से गोली छानने जा रही है। दरअसल यह मामला जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक ट्रैक्टर मालिक और चालक के बीच ट्रैक्टर चलाने की बात को लेकर हुए विवाद का है। इसके बाद चालक को घर बुलाकर आरोपी ट्रैक्टर मालिक ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी। घटना के बाद चालक अपने घर पहुंचा और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दे दी, जिसके बाद चालक के पिता ने ट्रैक्टर मालिक को फोन किया। बातचीत के दौरान आरोपी ट्रैक्टर मालिक पर भड़क गया और अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर चालक के घर पहुंचकर उसके पिता पर पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। घटना में पिस्टल से निकली गोली ट्रैक्टर चालक के पिता के सीने में जा लगी, जिसके बाद उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल यह पूरा मामला जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जनकहाई गांव का है। यहाँ पर रहने वाला रामलाल केवट गांव के ही अनिल पटेल के यहाँ ट्रैक्टर की ड्राइवरी का काम करता था। बीते 3 जून को ड्राइवर रामलाल केवट ट्रैक्टर चलाकर वापस मालिक अनिल पटेल के घर ट्रैक्टर को खड़ा करने गया और जहां मां की तबीयत खराब होने के कारण वापस अपने घर जाने लगा। इसी दौरान मालिक अनिल पटेल ने ड्राइवर को ट्रैक्टर से एक ट्रिप और मारने के लिए कहा। ड्राइवर ने मां की तबीयत खराब होने का बताया और ट्रैक्टर चलाने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए ट्रैक्टर मालिक ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के बाद अपनी जान बचाकर ड्राइवर रामलला अपने घर पहुंचा और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद ड्राइवर रामलाल के पिता राम शिरोमणि पटेल ने ट्रैक्टर मालिक और अनिल पटेल को फोन लगा दिया। फोन में बातचीत के दौरान अनिल पटेल भड़क गया और 2 4 व्हीलर वाहन में सवार होकर अपने साथियों के साथ ड्राइवर के घर जा पहुंचा। तभी अनिल पटेल ने अपने पास रखी पिस्टल निकाली और घर के बाहर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पिस्टल से चली गोली की आवाज सुनकर ड्राइवर के परिजन घर से बाहर निकल आए। तभी देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान अनिल पटेल ने दोबारा पिस्टल से फायरिंग की, जो मिस हो गई, लेकिन तीसरी बार पिस्टल से फायरिंग की गई गोली सीधा ड्राइवर के पिता राम शिरोमणि के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू की और मृतक शिरोमणि के शव की पंचनामा करवाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर डॉक्टरों की टीम ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया, लेकिन शरीर के अंदर गोली धंसी होने की वजह से वह उसे नहीं निकाल सके। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब शुक्रवार को अस्थियां उठाई जाएंगी, जिसके बाद पुलिस की टीम मृतक के परिजनों से इजाजत लेकर मृतक की अस्थियों में गोली की तलाश करेगी। मामले पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि ट्रैक्टर न चलाने की बात पर विवाद हुआ था। मारपीट में राम शिरोमणि केवट को गोली लगी थी। आरोपी अनिल को भी चोट आई। दोनों पक्षों से काउंटर मामला दर्ज हुआ। वारदात में अनिल पटेल के 2 अन्य साथी दिलीप पटेल और पिंकू पटेल को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के विरुद्ध भी 302 की धारा लगाकर मुकदमा कायम कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मृतक के बेटे की शिकायत पर प्रकरण दर्ज हुआ है, जबकि आरोपी पक्ष ने ड्राइवर रामलाल पटेल पर ट्रैक्टर से डीजल चोरी करने का आरोप लगाया था। मामले की जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बड़ी खबर ये है इस पूरे मामले में कि पुलिस जो लाश जल चुकी है उस लाश से गोली निकालने वाली है। देखना जरूर होगा कि पुलिस के हाथ वो गोली लग पाती है या नहीं। दिनांक 3 जून को करीब 8 बजे एक गांव में, जवा थाने क्षेत्र के गांव में, जिसको जनकही बोलते हैं, वहाँ पे एक विवाद हो गया था। जो ड्राइवर है एक ट्रैक्टर का, उसके अनिल पटेल के ड्राइवर और अनिल पटेल के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद काफ़ी बढ़ गया था। दोनों पक्षों में इसमें मारपीट हुई थी और जो अनिल पटेल और की तरफ से
जो पक्ष था उसकी तरफ से गोली चली थी जिसमें राम शिरोमणि केवट की मृत्यु हुई थी। और जिसके आधार पे इसमें हमने राम शिरोमणि केवट मृतक के बेटे की तरफ से इसमें हमने एफआईआर इसमें 302 धारा के अंतर्गत कायम किया है। इसमें हमने 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया, दिलीप पटेल और पिंकू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरा जो अनिल पटेल है उसको अभी चोट लगी है, जो इसमें आरोपी है उसको भी चोट लगी है, जो इसका इलाज अभी यहाँ पे चल रहा है। और उसकी तरफ से भी इसमें एक काउंटर एफआईआर इसमें किया गया है। दोनों प्रकरणों की जांच की जा रही है, जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रेत माफिया है उसके द्वारा ट्रैक्टर चलाने को लेकर के विरोध। रेत माफिया का तो ऐसा वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि ट्रैक्टर ना चलाने की बात पे इनके बीच में मारपीट हुई थी। उसका ड्राइवर है, जो आरोपी है मुख्य प्रकरण में, जो आरोपी अनिल पटेल है उसका ड्राइवर है जो मृतक का लड़का है। और उसने उस दिन ट्रैक्टर चलाने मना किया था और जिसकी वजह से फिर ये विवाद हुआ था। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि उसका कहना है कि डीजल ये चोरी कर लिया था, जिसके बारे में विवाद हुआ था और जिसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई थी। जनरली कोशिश ये की जाती है कि जब पीएम होता है तो डॉक्टर उसको एक्सरे अन्य माध्यमों से गोली की पोजीशन पता करके फिर उसको निकालते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकरण में क्योंकि संभवतः कहीं डीप है जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहे हैं पीएम के समय भी। तो अगर परिजन उसकी परमिशन देंगे और अगर जो भी अस्थि होती है अगर उसमें छान के भी निकाल सकते हैं, अगर परिजनों की अनुमति होगी तो उसको भी किया जाएगा। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.